जी। माननीय अध्यक्ष जी, टेक्सटाइल अंडरटेकिंग नेशनलाइजेशन लॉज अमेंडमेंट एंड वैलिडेशन बिल 2014 पर बोलने का आपने अवसर दिया है। मैं इस बिल का पूर्ण रूप से समर्थन करता हूं और मैं सोचता हूं कि इसके पक्ष में काफ़ी विषय आ चुके हैं। बहुत माननीय सदस्यों ने डिटेल पे इस पर विचार किया है। मुझे तो ऐसा लगता है जब टेक्सटाइल की बात आती है तो कबीरदास की झीनी झीनी बीनी चदरिया से लेकर के गांधी जी के चरखा और अभी हमारे मित्र कह रहे थे ढाका के मलमल, ये सब चीज़ें ऐसे मस्तिष्क में आती हैं कि लगता है कि शायद हम एक अच्छे दिन नए युग की ओर आ रहे हैं। और जो बिल हमारे माननीय मंत्री जी हमारे सामने पेश कर रहे हैं, यह यद्यप केवल एनटीसी के बारे में है, परंतु मुझे ऐसा लगता है इस एनटीसी के माध्यम से जो बिल ला रहे हैं उसके माध्यम से वस्त्र उद्योग के अंदर एक नया अध्याय शुरू होगा और उस नए अध्याय के अंदर सारे केवल एनटीसी से ही नहीं, केवल एनटीसी की जो मिलें हैं उनका पुनरुद्धार करना, उनके जमीन के बारे में सोचना, उससे ऊपर उठ करके देश के अंदर कैसे एकदम सीमांत मेरा प्रदेश जो है वो एकदम हिमालय से लगा है, उस हिमालय से लगे हुए लोग आज भी अपनी आजीविका केवल ऊन काट करके वस्त्र उद्योग से चलाते हैं। और मेरे यहाँ एक सबसे जो दयनीय स्थिति है कि हमारे यहाँ मेरे क्षेत्र में नैनीताल उधम सिंह नगर में पहले 2 कताई मिलें थी, वह एक प्रकार से कोऑपरेटिव के अंदर बनी थी, आज उनकी हालत बंद होने की है। इतनी सारी जमीन पड़ी है, इतने सारे वहां पर मजदूर अभी स्किल, हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी बार बार स्किल लेबर की बात करते हैं, वहां पर स्किल लेबर है लेकिन वो बेरोजगारी की स्थिति पर आया है, बेरोजगार होने के हालत खराब हो रही है। और ऐसी स्थिति में मैं माननीय मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि कम से कम वो जब अपना विचार इस एनटीसी के मिलों के बारे में कर रहे हैं, इस एनटीसी के बारे में एक विधेयक ला रहे हैं, तो पूरे देश के अंदर और विशेष करके कम से कम मेरे है कताई अगर वो बंद हो गई और जिस हालत में जा रही है, तो मैं चाहूंगा कि मैं बहुत इस पर लंबा न जाते हुए कि वो उन मिलों को एनटीसी के साथ ले लें या फिर वहां पर एक टेक्सटाइल पार्क खोल करके और उन मिलों को अपने हाथ में लेकर के, जो पहाड़ में आज पलायन हो रहा है, जो उद्योग की बड़ी समस्या है, बेरोजगारी की समस्या खड़ी हो रही है, वहां जो रोजगार प्राप्त लोग हैं वो भी बेरोजगार हो रहे हैं। तो मैं चाहता हूं कि माननीय मंत्री जी जिस समय इस एनटीसी बिल का पर आगे और विचार करें, आज हम जिस रूप में ला रहे हैं उस पर हम लोग उसका समर्थन कर रहे हैं, पूरा हाउस इधर से भी उधर से भी सभी लोग समर्थन कर रहे हैं। लोगों ने उसके कुछ कमियों पर, हमारे शौकत राय जी तो कह रहे थे कि नो वन विल गेट एम्प्लॉयमेंट। अरे भाई ऐसी कैसी भविष्यवाणी कर रहे हो? आखिर हमारे यहाँ केंद्र में ऐसे लोग आके बैठे हैं, प्रधानमंत्री जी ने गुजरात में जैसा अभी पूनम कह रही थी एक उदाहरण प्रस्तुत करके दिखाया है, और भी राज्यों में हम उदाहरण प्रस्तुत कर रहे हैं। तो निश्चित रूप से इस एनटीसी का जो विधेयक का सुधार का विधेयक माननीय मंत्री जी ला रहे हैं, उसके माध्यम से मैं सोचता हूं कि नए रोजगार के अवसर सृजन होंगे और विशेष करके मेरे क्षेत्र में जो मिलें बंद होने जा रही हैं उन मिलों को एक नया जीवन मिलेगा। और वहां माननीय मंत्री जी अच्छा एक टेक्सटाइल पार्क अगर खोल देंगे तो मैं सोचता हूं कि उस क्षेत्र का और पिछड़ा हुआ एक सबसे बैकवर्ड एरिया है, उस बैकवर्ड एरिया को एक नया जीवन मिलेगा। मेरा पूरा विश्वास है कि माननीय मंत्री जी इस पर अपना ध्यान देंगे। इसके साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। धन्यवाद।